की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 360 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। चिकित्सा, फार्मासिस्ट और उद्यान विभाग में मिली नौकरी। युवाओं के चेहरे पर आई मुस्कान। देहरादून में महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज। टंकी पर आत्मदाह की धमकी के मामले में एक्शन। सरकारी कामों में बाधा डालने के आरोप। नीट पेपर लीक पर एनएसयूआई का हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर फूका पुतला। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। नैनीताल हाईकोर्ट में उपनल कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई। नियमितीकरण में सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय। 19 मई को कोर्ट करेगी अगली सुनवाई। विकास नगर के लखवाड़ व्यासी प्रोजेक्ट में श्रमिकों का धरना जारी। संविदा कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। ठेकेदार पर मनमानी और शोषण के आरोप। उधम सिंह नगर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। 6 बाइक स्कूटी संग 2 आरोपी अरेस्ट। नशे की लत के लिए करते थे चोरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के अंत में 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस दौरान आम नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का भी अवसर मिलेगा। इलेक्टोरल रोल निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जो तिथि होगा वो 14 जुलाई 2026 होगा, जिसके बाद में ड्राफ्ट पब्लिकेशन किए गए सूची को पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में आम जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट्स पर प्रमुख कार्यालयों में डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके आधार पर 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक कोई भी मतदाता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बूथ लेवल एजेंट अपने क्षेत्र अंतर्गत दावे अथवा आपत्ति को प्रस्तुत कर सकता है ईआरओ के पास में। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने और सरकारी कामों में बाधा डालने के मामले में उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित अन्य लोगों के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 11 मई को नरसिंह बेरोजगार संगठन के सदस्यों के साथ ज्योति रौतेला अपनी मांगों को लेकर प्रतिबंधित पानी की टंकी पर चढ़ गई। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बावजूद वो नीचे नहीं उतरी और इसके बाद 12 मई को उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया और समर्थकों ने सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया। क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, गैर राजनीतिक दल हो। दिनांक 11 मई 2026 को श्रीमती ज्योति रौतेला उत्तराखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष और नरसिंह एकता मंच के 4 लोग परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर अनाधिकृत रूप से चढ़ गए और उनके द्वारा अपनी मांगों के संबंध में दबाव बनाने के लिए लगातार शासन प्रशासन पर दबाव डाला गया। काफ़ी अधिकारियों द्वारा उनको मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच नरसिंह एकता मंच के अन्य जो पदाधिकारी थे, अन्य जो सदस्य थे, उनके द्वारा टंकी के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विस्फोट हो चुका है और पार्टी गुटबाजी से घिर गई है। चमोली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में टिकट बेचने और प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए 25 लाख रुपए तक दिए गए और राहुल गांधी का पीएम बनकर घूमने वाले नकली कनिष्क ने 25 लाख लिए। इसका पर्दाफाश हो चुका है। साथ ही प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस में अध्यक्ष हटाने और टिकट के लिए पैसे लिए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस का तो विस्फोट हो ही चुका है। आपने देखा कि वहाँ टिकट बेचने की बात हो रही है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए 25 लाख रुपए दे दिए गए। बाकायदा देने की बात नहीं हो रही है, दे दिए गए। कोई नकली कनिष्क कोई है जो राहुल गांधी का पीए बनकर और उस कांग्रेस के उस दायरे में घूम रहा है जिसने 25 लाख रुपए तक ले लिए, उसका बाकायदा पर्दाफाश हुआ है।
वहाँ अध्यक्ष को हटाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वहाँ टिकट देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वहाँ हरीश रावत जी स्टोरी प्लॉट करते हैं, बाद में उनकी एंट्री होती है वो कहते हैं नहीं मैं तो अध्यक्ष के साथ हूँ। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने और सोना न खरीदने के आह्वान के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा नो व्हीकल डे सहित अन्य फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस तरह का संकट आने वाला है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे विकल्पों पर क्या योजना है। कमजोर तो है उनकी प्लास्टिक पर अटैक कर रहे हो। ईरान ने इजराइल पर बात है 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं और पेपर लीक हो रहा है और हम देखते थे सुनते थे कि भाई ये पेपर लीक वो पेपर लीक यहाँ पेपर लीक। उत्तराखंड ने तो खुद ही इतना झेला है और पूरे हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है पूरा और जो चयन प्रक्रिया है इस पे आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं, आप लोग सिलेबस को बदलने का काम करते हैं, आपने सब कार्य कर दिए, लेकिन आप कोई भी ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं ला पाए जहाँ पे हमारे जो अभ्यर्थी हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और ये पेपर लीक लगातार जो हो रहे हैं इसमें जो संलिप्तता आ रही है वो लगातार संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े लोग इसमें संलिप्त हैं। डोईवाला में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक वृजभूषण गैरोला को सिटी बस से पहुंचे, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम स्थल पर नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक गैरोला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहित अपील का सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के लिए अपील की है कि हम लोग जो है अपने जो कारें हैं गाड़ी हैं उसका कम से कम उपयोग करें और फ्यूल को बचाएं। ये हमारे लिए एक उनका संदेश है। और जितने भी सरकार में बैठे हुए चाहे माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब ने अपने अपने प्लेट में काफ़ी उनकी संख्या कम कर दी है और ये सारा एक बहुत अच्छा संदेश उन्होंने देशवासियों के लिए दिया है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कालाडूंगी विधानसभा में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से लगभग 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2015 से अब तक सरकार निष्पक्ष परीक्षाएं कराने में असफल रही है। भविष्य से खेलना बंद करो। आपने देखा कि पिछले दिन नीट का पेपर लीक हुआ। आज उसके बिहार में हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमने बीजेपी का पुतला फूका। पिछले 3 सालों से ये सरकार एक नीट का एग्ज़ाम नहीं करा पा रही, तो ये सरकार देश का चलाएगी। आप देख सकते हैं कितने युवाओं का भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा है। एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम के दौरान, जब वो पेपर दे के बाहर निकलता है तो बहुत एक रिलैक्स फील करता है। पिछले दिनों 2 दिन पहले ही ये नीट की परीक्षा जो लीक हुई है और उसके प्रति जो आक्रोश युवा लोगों में है वो कहीं ना कहीं सड़क पर आया है। हम सब लोग उसका बड़ा विरोध भी करते हैं और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि कम से कम 22 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य अधर में रख गया है। उन लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी और ख़ासकर उन बच्चों ने जिनका परिवार जो है बिल्कुल सामान्य परिवार के लोग होंगे, उन्होंने किस तरह से मेहनत करके उस मुकाम को पहुँचने की कोशिश करी होगी। हल्द्वानी में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। MBPG महाविद्यालय में NSUI के छात्रों ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों से मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है। छात्रों ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये आज बहुत दुख और आक्रोश का विषय है कि हमारे देश में एक प्रतिष्ठित
जो नीट का पेपर है वो एक बार और लीक हो गया है। ये एक बार नहीं है, कई बार लीक होते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है और जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो बच्चे, जो छात्र हैं वो दिन रात एक करते हैं, सालों इंतजार करते हैं कि परीक्षा आएगी, हम डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। इसलिए करा गया है क्योंकि यहाँ से बहुत बच्चे इस नीट की परीक्षा में बैठे हैं। नीट की परीक्षा, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में इसका पेपर लीक करा जाता है, जिससे 22 लाख बच्चों का उसमें गरीब श्रेणी का बच्चा है, अमीर श्रेणी का बच्चा है, हर श्रेणी का बच्चा है, उसका भविष्य बर्बाद हो गया है। किसी के माँ बाप किसान है, किसी के पिता ऑटो ड्राइवर, किसी के कुछ है, आज उसका भविष्य अंधकार में डाल दिया है। अंधकार में डाला इस एनडीए ने, और एनडीए जो चलाती है वो है हमारी सरकार, यानी भाजपा सरकार। और जिस सरकार ने एक पेपर लीक नहीं, 84 पेपर लीक कर चुकी है। नैनीताल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होना लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम लोगों ने नीट का पेपर जो अभी लीक हुआ है उसके लिए पुतला फूका है और हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें और जो एनटीए है उसको बैन करा जाए। ये हमारा दूसरा पेपर है जो लीक हुआ है नीट का, 2024 में हुआ था, जो पटना में हुआ था वो सिर्फ पटना में ही रह गया था बात, वो बाहर फैली नहीं, तो उन्होंने पटना में दोबारा पेपर करवाया था। 22 लाख लोग ये पेपर देते हैं और उन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बिल्कुल हम लोग नहीं सहेंगे, एनएसयूआई बिल्कुल नहीं सहेगी। राष्ट्र स्तर पर हमारे आंदोलन चल रहे हैं, हर जगह हर जिले में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। मंगलौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मरीज को उचित इलाज न मिलने पर पूर्व नगर पालिका चेयरमैन चौधरी इस्लाम और एक चिकित्सक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मामला बढ़ने पर मौके पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाओं का लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि आम जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है। वहीं चौधरी इस्लाम ने डॉक्टर पर आरोप लगाया, जबकि मरीज की पत्नी ने भी अस्पताल कर्मचारियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। सरकारी हॉस्पिटल में और मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब है, उन्होंने देखभाल नहीं करी इनकी बिल्कुल भी नहीं देखा नहीं। सुबह से 11 बजे से वहीं पड़े, मैं नीचे फर्श पर लिटे फिर रहे थे, किसी ने देखभाल नहीं करी। कह रहे घर ले जाओ, इस दवाई से तो ऐसा ही होगा। बदतमीजी करी उन्होंने। धन्यवाद कि मैं अपना विपक्ष और अपने डिपार्टमेंट का पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ और आप मौका दे रहे हैं, थैंक यू। व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पे तो सुचारू रूप से चल रही हैं और ये जनपद में सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड को डील करने वाला चिकित्सालय है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 83,000 ओपीडी है, तो दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केवल अगर व्यवस्थाएं न चल रही होती तो वो पेशेंट को लोड नहीं होता है। उस मरीज़ का नाम दिलशाद है और दिलशाद इसी मंगलौर सिविल हॉस्पिटल का मरीज़ है। उसका टीबी का इलाज चल रहा है। उसको जब कई घंटे उस मरीज़ को किसी ने वहाँ अटेंड नहीं किया, उसकी पत्नी उसके साथ थी, वो चौधरी इस्लाम साहब के पड़ोसी है। इनकी कल कीमोथेरेपी हुई है, ये अपने घर पर थे, तो इनके सामने जब वो जाकर रोई तो ये धीरे धीरे इनके घर से 20-25 कदम दूरी पर अस्पताल। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के ग्राम सोरना डोबरी निवासी कल्पना बिष्ट ने स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट के जरिए महिला उद्यमिता की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं और रीप परियोजना की मदद से शुरू हुई इस यूनिट से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। करीब 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस यूनिट में 6 लाख रुपए की सहायता रीप से, 3 लाख रुपए बैंक ऋण और 1 लाख रुपए स्वयं का योगदान शामिल है। ये जो बेकरी है, ये जो संचालित हो रही है, ये डोबरी गांव में ही हो रही है और ये 2024 में रिप द्वारा हमें प्रोजेक्ट के द्वारा हमें मिला था। 10 लाख का उनका प्रोजेक्ट था और आज करते करते हमें 1.5 साल हो गया और हम अच्छा टर्नओवर दे रहे हैं। और गांव की आसपास की हमारे समूह की बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। 9 लोग हम इसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो सैलरीड हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि
एक दिन का वेजिस ऐसा कुछ नहीं है, पूरा महीना हमारे साथ काम करते हैं। विकासखंड विकासनगर में स्वाभिमान महिला की अध्यक्षा कल्पना बिष्ट द्वारा ये एक बेकरी का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में रीप परियोजना के अंतर्गत 10 लाख में हमने उनका एक सीईओ लेवल एंटरप्राइज सेटअप कराया था, जिसकी कॉस्ट 10 लाख है और उसमें उनकी पूरी बेकरी से संबंधित मशीनरीज वगैरह सेटअप की गई थी और इसकी मार्केटिंग और सेल्स के लिए भी हमने पूरा प्रयास किया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत देश का पहला मामला हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने से दर्ज किया गया है। ये केस ट्रिपल तलाक, हलाला, दहेज, मांग और उत्पीड़न से जुड़े आरोपों पर आधारित है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ये 4 अप्रैल 2026 को एक लेडी हैं, उनके द्वारा अपने हस्बैंड और मतलब पति और इसके अलावा 6 लोग और टोटल 7 लोगों पर एक केस रजिस्टर करवाया था, जो कि 115(2) और 85 BNS 3/4 दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम इसमें इसके तहत ये FIR रजिस्टर हुई थी और तफ्तीश इसमें शुरू हुई। तफ्तीश के दौरान इसमें जो UCC एक्ट जो राज्य सरकार ने लागू किया है, इसके सेक्शन 32(2) का सबसेक्शन 1 और 32(1) का सबसेक्शन 3 ये इसमें ऐड किए गए और फाइनली इसमें जो है कल इसमें चार्जशीट चली गई है 7 अभियुक्तों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में उपनल संविदा कर्मचारी संघ और वन विभाग के दैनिक श्रमिकों की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई। ये याचिकाएं सालों से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कैबिनेट में रखा गया है और इस फैसले पर अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। संविदा कर्मचारी संघ जो है उनके द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी, जो PIL में जजमेंट हुआ था कुंदन सिंह नाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड में 12/11/2018 को, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय से भी 2024 में जिसकी पुष्टि हो चुकी है और रिव्यू एप्लीकेशन भी इनकी खारिज हो चुकी है, परंतु सरकार द्वारा उसको एक के बाद दूसरे कारणों से टाला जा रहा था। अभी पिछली डेट पे जो सुनवाई हुई थी तब उन्होंने कहा था कि हमारा कोई अनुबंध दाखिल किया, तो अनुबंध को कोर्ट ने कहा कि यह अनुबंध बिल्कुल कंप्लायंस में नहीं है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर बिछाई गई पेयजल लाइनों के बावजूद ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंचने पर आक्रोश बढ़ गया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि कई ग्राम सभाओं और वार्डों में पाइपलाइन बिछाने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। साथ ही सड़कें खोदकर छोड़ दिए जाने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं और विगत कई वर्षों से जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है। विशेषकर कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 वार्ड, जहां पेयजल की स्थिति बद से बदतर हो गई है, और कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम सभाएं, जहां पर पानी अधिकांश जगहों पर नहीं पहुंच पाया है। जो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइनें डाली गई थी वो पूर्णतः सफल सिद्ध हुई है। गुजरौड़ा पेयजल योजना है, इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन है। यहाँ का जो एक मुख्य समस्याग्रस्त क्षेत्र है, तिवाड़ी फार्म का क्षेत्र है, वहाँ 15 से 20 परिवार रहते हैं। तो उनकी जो पेयजल व्यवस्था का अभी तक कोई समाधान हो नहीं पाया था। तो लास्ट टाइम भी हमारी बैठक भी हुई थी, आप लोग भी आए थे वहाँ पे, हम भी साइट पे गए थे। तो उसके नियर बाई एक सिंचाई ट्यूबवेल है, वहाँ से हमने नलकूप खंड से सहमति प्राप्त भी कर ली थी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।